मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने लोकसभा चुनावों के बाद जिस तरीके से एक के बाद एक जनहितैषी फैसले लेने शुरू किए हैं, उससे अब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लेकर लोगों में नई आशा और उम्मीदों के पंख लगने लगे हैं। पिछले वर्ष मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय के बाद भाजपा नेतृत्व द्वारा जिस समीकरण और उम्मीदों के चलते विद्यार्थी परिषद से राजनीति शुरू करके मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन से लगातार विधायक निर्वाचित होने वाले और शिवराज सिंह चौहान की पिछली सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री जैसे महत्वपूर्ण विभाग सफलतापूर्वक संभालने और चलाने वाले डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसको डॉक्टर मोहन यादव हर मोर्चे पर पूरा करते नजर आने लगे हैं। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता और चुनावी व्यस्तताओं के कारण सरकार के कामकाज में कुछ ब्रेक लगा था, लेकिन चुनाव के उस दौर में नए नवेले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरकार का काम भले ही ना कर पाया हो, लेकिन संगठन के लोकसभा चुनाव मिशन 2024 में प्रधानमंत्री और पार्टी नेतृत्व के कदम से कदम मिलाते हुए मध्य प्रदेश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने वह कर दिखाया है जो पिछले 70 सालों में अब तक नहीं हुआ था। इस चुनाव में मध्य प्रदेश में भाजपा ने क्लीन स्वीप करके रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। आपको याद दिला दें कि मध्य प्रदेश की कुल 29 लोकसभा सीटों में से 28 सीटें पूर्व चुनाव में जीतने के बाद भी नाक का सवाल बनी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के लगातार कब्जे वाली छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के चुनाव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में डेरा डालकर, जहां छिंदवाड़ा सीट आम चुनाव में पहली बार भाजपा के लिए कमलनाथ से छीन ली है, वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ मिलकर प्रदेश की पूरी 29 सीटें जीतकर अपना रणनीतिक कौशल और कार्यकुशलता सिद्ध कर दी है। लोकसभा चुनाव के बाद से जैसे ही चुनाव आचार संहिता हटी और कामकाज का अवसर मिला है, तब से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी कैबिनेट के निर्णयों के माध्यम से अब लगातार छात्रों, कर्मचारियों, बेरोजगारों, सुरक्षा जवानों के लिए जहां सुविधाएं बढ़ाते हुए रोजगार के अवसर खोलने के फैसले लेना शुरू कर दिए हैं, वहीं पूर्व से चल रही लाडली बहना योजना को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाते हुए आगामी रक्षाबंधन के त्योहार पर लाडली बहनों से अपने रिश्तों को और मजबूत करने के लिए विधायकों को लाडली बहनों से राखी बंधवाने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर लाडली बहनों को राखी के उपहार स्वरूप 250 रुपए की धनराशि उनके खातों में त्योहार के पहले ही भेजने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी एक नई योजना में जहां मध्य प्रदेश के पटवारियों पर बढ़ रहे काम के बोझ को हल्का कर दिया है, वहीं किसी कारणों से कम शिक्षा प्राप्त कर पाने वाले युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी खोल दिए हैं। मध्य प्रदेश सरकार की नई योजना के मुताबिक अब तक गाँव में डिजिटल क्रॉप सर्वे यानी गिरदावरी का जो काम पटवारी करते थे, अब उस काम के लिए मध्य प्रदेश के उन युवाओं को भर्ती किया जाएगा जिन्होंने कक्षा 8 या उससे अधिक शिक्षा प्राप्त की है। इन युवाओं को बेहद सरल प्रक्रिया के तहत चयनित करके उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन युवाओं से मोबाइल के जरिए ऑनलाइन ऐप पर डिजिटल क्रॉप सर्वे भरवाकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। वर्ष के तीनों सीजन में यह काम होगा। इसमें युवा को प्रति सीजन से सर्वे का 10,000 रुपए भुगतान किया जाएगा। इस तरह वर्ष में यह युवा इस काम से 30,000 रुपए तक कमा सकेंगे। युवाओं के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा की गई इस घोषणा से ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं में व्यापक उत्साह देखा जा रहा है। वहीं पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मध्य प्रदेश के पुलिस जवानों की पारिवारिक परेशानियों को ध्यान में रखते हुए जिन 25,000 आवासों का निर्माण कराए जाने की जानकारी दी है, उनमें से 12,000 आवास तैयार भी हो गए हैं और शेष आवास तैयार होते ही उन्हें पुलिस जवानों के परिवारों को सौंप दिया जाएगा। ऐसे में यह पुलिस जवान अपने परिजनों और बच्चों को भी अपने साथ रख सकेंगे और उनकी शिक्षा, दीक्षा और पालन पोषण पर ध्यान दे सकेंगे। यह एक स्वागत योग्य कदम कहा जा सकता है। पुलिस विभाग में स्टाफ की कमी और प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की मंशा से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांस्टेबल और उप निरीक्षकों के 7500 पदों पर भर्ती करने के लिए भी जो घोषणा की है, उससे जहां पुलिस जवानों को काम के बोझ से राहत मिलेगी, वहीं पुलिस में चयन को लेकर युवाओं में भी उत्साह का संचार दिख रहा है। उधर सरकार ने पिछले दिनों हुई कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश के उज्जैन व जबलपुर संभागों में नई आईटी पॉलिसी को भी मंजूरी देकर प्रदेश में निवेश के साथ साथ रोजगार को बढ़ावा देने के संबंध में जो कदम उठाया है, उससे भी सकारात्मक परिणाम सामने आने की उम्मीद की जा रही है।
मध्य प्रदेश के कॉलेजों में क्वालिटी एजुकेशन देने पर फोकस करने के जो निर्देश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिए हैं, वह भी आने वाले दिनों में कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए बेहद लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। इस तरह से अगर लोकसभा चुनाव के बाद से पिछले 50 दिनों के कामकाज पर गौर किया जाए तो यह माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने शुरुआती दिनों में ही जिस तरीके के निर्णय लिए हैं और कार्यशैली विकसित करना शुरू की है, भविष्य में उसके सकारात्मक परिणाम सामने आने की संभावनाएं दिखने लगी हैं।